आज से शुरू हो रहा है नया लेख और इसका शीर्षक है मन की गति। और ये तो बहुत ही सिंपल शीर्षक है और हम सबको पता भी है कि मन क्या होता है, मन की अवस्था क्या होती है और किस ओर मन की गति रहती है। मन की गति किससे होती है? विचारों से होती है। विचार कहाँ से आते हैं? जो कुछ भी बाहर दिखता है और या फिर भीतर जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार ही विचार आते हैं। यानी विचारों के कारण ही मन जो है वो गतिशील रहता है। तो इसमें अब यही देखना है कि राजमा क्या समझा रहे हैं कि मन की गति क्या होती है या किस प्रकार से उसको समझा जाए और किस प्रकार मन की गति का लाभ उठाया जाए। तो शुरू कर रहे हैं लेख। इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य का मन अनेक इच्छाओं, वासनाओं एवं तृष्णाओं का संग्रह है। प्रतिपल मनुष्य कुछ देखता है, देखते ही वस्तु के साथ उसका भाव बनता है। यदि वस्तु को अपनी इच्छा के अनुकूल देखता है तो उसे पाने के लिए लालायित होता है। यह लालसा प्रबल अभिलाषा का रूप धारण करती है तो उसी समय वस्तु प्राप्त करता है। तो मन है क्या? मन में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। इच्छा यानी कुछ भी देखा और हम उसको पाने की इच्छा में लग गए, और या फिर कुछ इच्छाएं हैं हमारे भीतर, उन इच्छाओं की पूर्ति हम करना चाहते हैं। तो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए ज्यादातर हमें वस्तु चाहिए। वस्तुओं की आवश्यकता जो होती है वो इच्छाओं को पूरा करती है। दूसरी ओर जो वासनाएं हैं, वासनाएं जो होती हैं वो शरीर से संबंधित होती है, व्यक्ति से संबंधित होती है। तो इच्छा यानी कामना, कामना वस्तु की होती है और वासना जो होती है व्यक्ति की होती है। फिर है तृष्णा। तृष्णा तो दोनों ही रहती है, दोनों में ही तृष्णा रहती है, यानी एक प्यास बनी रहती है। तृष्णा यानी प्यास। जब तक वो प्यास बुझती नहीं, चाहे वो इच्छाओं की हो चाहे वासनाओं की हो, तो वो जो तृष्णा है उसके पीछे ही, जिसको कहा जाता है कि मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है कि प्यासा हिरण जो है वो घूम रहा है, किसके लिए? जल के लिए। कहाँ घूम रहा है? जहां उसे जल दिखलाई देता है। अब वो तो समझ पाता नहीं है कि जहां जल है नहीं वहां पे वो जल ढूंढ रहा है, उसको समझ नहीं आता। किंतु वो प्यासा है, वो अपनी प्यास को समझता है। तो यह तो ऊपरी प्यास है, किंतु जो भीतरी प्यास होती है वो प्यास है वासनाओं की और कामनाओं की। और इसी में मन जो है घूमता रहता है। कुछ देखता है ये मनुष्य और मन में कुछ इच्छा पैदा हो जाती है। किसको देखता है? वस्तु को देखता है। वस्तु को देखता है तो इच्छा पैदा हो जाती है। व्यक्ति को देखता है तो उसको पाने की इच्छा हो जाती है, वो वासना का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार प्रतिपल मनुष्य कुछ देखता रहता है और देखने के साथ ही कुछ न कुछ उसके भीतर भाव विचार बनते हैं उस वस्तु के संबंध में। और यदि वो वस्तु उसे अच्छी लगती है, जो उसके भीतर इच्छाएं हैं उसके अनुसार है, उसके अनुकूल है, तो फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा एकदम तत्पर रहता है और हमेशा लालायित रहता है। जैसे दिखी नहीं कि बस अब तो वो मुझे मिल जाए। और जब यह लालायित होना
यानी ये लालसा जो है इतनी प्रबल हो जाती है, प्रबल अभिलाषा का रूप ले लेती है। अभिलाषा का मतलब भी इच्छा होता ही है। तो बहुत प्रबल हो जाती है वो इच्छा, और जब इतना प्रबल हो जाती है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है एकदम। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। फिर वो उसे पाने के लिए अपना पूरा का पूरा जितनी भी उसकी सामर्थ्य है, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, चाहे स्थूल के हैं, सूक्ष्म के हैं, चाहे बाहर की शक्ति, भीतरी शक्ति, जो कुछ भी लगानी हो वो उसके पीछे लग जाती है। जब वो उस वस्तु को अपनी इच्छा के अनुकूल देखता है और उसे पाने के लिए उसके भीतर इच्छा जागृत होती है, वो लालायित होता है, और फिर इतनी प्रबल हो जाती है वो लालसा कि फिर वो प्राप्त करके ही रहता है उसको। और ये हम देखते हैं, ये कहां से प्रारंभ होती है? सब चीजें मन से होती हैं। आगे कह रहे हैं, कुछ देखकर, कुछ सूंघकर, किसी का स्वाद लेकर, कुछ स्पर्श कर प्राणी के मन में एक रागात्मक वृत्ति बनती है। वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित कर प्राणी उस वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। संसार से प्राणी का राग है, अतः वस्तु का थोड़ा सा आश्रय पाकर इंद्रियां उसके राग को व्यवहार में बदलकर प्राणी को संसारी कार्यों की प्रेरणा प्रदान कर उसे संसारी बना देती है। संसार में रहकर संसार की वस्तुओं का मोह उत्पन्न कर संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर वह संसार को ही अधिक दृढ़ करता है। जीवन के प्रभात से लेकर जीवन पर्यंत प्राणी संसार को ही समेटने में लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की अल्प अवधि का लाभ वह संसार को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करके उठाना चाहता है। तो कहां से शुरू होती हैं चीजें? शुरू होती है आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये जो है हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे ही विषयासक्ति पैदा होती है, और वही एक रागात्मक वृत्ति है। यानी कुछ देखा, अच्छा लगा, बस पाने के लिए आतुर। कुछ सुगंध नाक से आई, तो जो आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, तो जितनी भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो बहिर्मुखी हैं, बाहर देख रही हैं, और उससे उसके मन में एक ऐसी वृत्ति पैदा होती है कि उस वस्तु को प्राप्त करे। और उसके साथ रागात्मक वृत्ति का मतलब क्या है कि उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है कि ये मुझे चाहिए। अब जो चीज उसको अच्छी लगती है और इच्छा के अनुकूल है उसके, तो फिर उसके पीछे वो लग जाता है। और जैसे ही वो वस्तु को पूरी तरह से एकदम समझ लेता है, तो वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित करना, इसका तात्पर्य यही होता है कि अब उसको वस्तु के अलावा कुछ भी सूझता नहीं है। सूझना क्या है? सूझना है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को कुछ सूझता नहीं है फिर, क्योंकि वो वस्तु को देख करके मन में कुछ ऐसी रागात्मक वृत्तियां आती हैं, कुछ ऐसी आसक्ति हो जाती है उसके प्रति, देखकर, सूंघकर इत्यादि जो भी है। फिर वो जाती है बुद्धि के पास, और बुद्धि बिल्कुल उस वक्त में कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको कुछ भी सूझता नहीं है उसको, बस वो वस्तु ही दिखाई देती है, और बुद्धि भी एकदम भ्रमित हो जाती है। तो वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है प्राणी, और फिर लग पड़ता है उसके पीछे और प्राप्त कर ही लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब उसको प्राप्त करने की योग्यता उसके भीतर आ जाती है। हो सकता है जिस वस्तु को वो आज देख रहा हो
उसे बड़ी अच्छी लग रही हो, प्राप्त करना चाहता हो, किंतु उसके लायक अभी उसके पैसे नहीं हो उसके पास, तो क्या करेगा? पहले पैसे जमा करेगा, प्राप्त कर ही लेगा वो उसको, किसी न किसी रूप में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही लेता है। जब उस वस्तु के साथ उसकी रागात्मक वृत्ति बनती है, उसका तादात्म्य स्थापित होता है, फिर दिन रात वो उसी का चिंतन करता रहता है और उसके लिए जो भी उसको करना है वो करता है। इससे क्या समझ में आता है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं और संसार में जो कुछ भी है उसके प्रति ही प्राणी का राग है। यानी अभी वो उसी से जुड़ा हुआ है, उसी में उसकी आसक्ति है, वही उसे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा भी आश्रय मिलता है इन वस्तुओं का इंद्रियों को, जो बात अभी भी ज्ञानेंद्रियां, उसके अलावा कर्मेंद्रियां भी, फिर तो ज्ञानेंद्री जब लेके आ गई तो कर्मेंद्री भी तो उसका काम करेगी ना कुछ न कुछ। तो इस तरह सारी जो इंद्रियां हैं वो उस राग को व्यवहार में बदल देती है, यानी उसका एक फिजिकल रूप आ जाता है। अब कुछ लिया है, कुछ खरीदा है, कुछ प्राप्त कर लिया है वस्तु के रूप में, तो उसका उपभोग तो वो करेगा ही, लेकिन होता क्या है, उपभोग के बजाय वो भोग करता है उसका, और खुद ही भोगा जाता है, पूरी तरह उसी में लिप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे वो उसका राग जो है उसको बदल देती है इंद्रियां, उसके राग को व्यवहार में, और प्राणी सांसारिक कार्यों में ही लगा रहता है। जो भी उसके भीतर प्रेरणा उठती है सांसारिक कार्यों की उठती है, और उसके अलावा उसके जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। तो इस तरह संसार में ही रहता है, संसार की वस्तुओं का ही व्यवहार करता है, संसार की वस्तुओं के साथ ही उसका रागात्मक संबंध स्थापित होता है। मोह, ममता, लोभ, कुछ भी कहें, ये सब उसके भीतर संसार की वस्तुओं के द्वारा ही होता है, और उनको पाकर के वो और इन्हीं सब को विकार कहा जाए, विचार कहा जाए, या मन की एक कमजोरी कहा जाए, तो इतना मन उसमें आसक्त हो जाता है कि बस वो अपने संसार को ही मजबूत करता चला जाता है। यानी उसको लगता है कि बस मैं अपने घर को कुछ ऐसा बना लूं, ऐसी किलेबंदी कर लूं कि बस मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। पूरी तरह घर संसार में, घर परिवार में, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ इतना रागात्मक संबंध उसका जुड़ जाता है, तो वो उसी में ही पूरा और दृढ़ होता जाता है, कम होने की बजाय, क्योंकि वो ध्यान देता ही नहीं और किसी चीज पर। तो एक साधारण प्राणी का जीवन है, जीवन का प्रभात, यानी जन्म लिया, शुरू हुआ उसका जीवन, और जीवन पर्यंत यानी जो भी जीवन व्यतीत किया, संसार ही उसके जीवन में रहता है और उसी को इकट्ठा करने में लगा रहता है। यहां समेटने का मतलब इकट्ठा करना, खूब इकट्ठा कर लिया, ये ले लूं, वो ले लूं, ऐसा कर लूं, इसको दिखाना है, उसको शो ऑफ करना है, मतलब टोटल लाइफ स्टाइल जो है उसका उसी में लग जाता है। तो ऐसा लगता है उसको कि भाई जो थोड़ा सा भी जीवन मुझे मिला है तो ज्यादा से ज्यादा मैं सब बटोर लूं, सब कुछ संग्रहित कर लूं, जो कुछ भी मुझे मिल सकता है उसको मैं इकट्ठा कर लूं एकदम, और उसका पूरा लाभ उठाऊं मैं अपने जीवन का, क्योंकि उसे वही लगता है कि जीवन का लाभ तो तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे पास हों और मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, हर तरह की सुख सुविधा हो, हर तरह का
जिसे कहते हैं भोग विलास की सामग्री मेरे साथ हो तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं, और यही उसका जीवन बन जाता है। तो ये सब बातें कोई पहली बार नहीं है, और कितने बताएंगे, कौन कौन आके बताएगा, हम सबको पता है। किंतु हाँ, जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी शांत होके हम भी सोचें इन सब बातों को कि क्या वास्तव में इसी प्रकार हमारा जीवन व्यतीत तो नहीं हो रहा है। चलो एकदम 100% ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन कितने परसेंट हो रहा है वो भी तो देखना है। ये जो भौतिक जीवन है, यदि क्वालिटी वाइज देखा जाए, क्वालिटी वाइज मतलब गुणात्मक रूप से, इसकी गुणात्मकता सिर्फ 10% है। 90% तो जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी गुणात्मकता है, किंतु होता उल्टा है। 90% इसी में लगा देता है, पूरी इसकी गुणात्मकता में उलझ जाता है, और जितने भी अपने गुण उसके हैं वो सब इसी में खपा देता है। सब कंज्यूम कर लेती है ये दुनिया, आसपास का घर परिवार, ये वो, जितने भी हमारी गुणात्मकता है, जितनी भी हमारी पॉजिटिविटी है, जितने भी गुण हमारे पास हैं, इन्हीं भौतिक वस्तुओं में खप जाते हैं, और मात्र 10% रह जाता है। वो भी कितना रहता है पता नहीं किसी को। जो लोग ध्यान देते ही नहीं है तो उनको तो 100% पूरा बाहर ही बाहर चलता रहता है। तो ये समझना है कि आखिर कितना परसेंट हमारे जीवन में यह जो बातें कही गई है वो लागू होती है, जो इस पैराग्राफ में, और ये कोई और नहीं बताएगा, यह स्वयं खुद को ही देखना होता है। आगे है, अवधि समाप्त होती है। मन संसार से भरता एवं बार बार संसार को, मन संसार से नहीं भरता एवं बार बार संसार को प्राप्त करने की भावना उसे इस संसार में ही खींच लाती है। कैसी उत्कट अभिलाषा है उसकी संसार को पाने की। सत्य पथ के साधक के लिए उदाहरण है ये संसारी। साधक को भी प्रभु को प्राप्त करने की वैसी ही उत्कट अभिलाषा आवश्यक है। तो अवधि तो जीवन की समाप्त हो जाती है, किंतु मन तो उसका भरा नहीं अभी, क्योंकि मन को समझ ही नहीं पाता मन की गति किस ओर है। तो मन तो भरा नहीं संसार से, यानी अभी भी कुछ रह गई, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं अभी भी बची हुई हैं। तो उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई। तो पूरा करने के लिए फिर आना पड़ेगा, तो फिर आता है, इसी संसार में खींच के लाती है वो अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं, और फिर वही उत्कट अभिलाषा, फिर वही खेल, वही दुष्चक्र आवागमन का, और इसी में उलझा रहता है। फिर कहते हैं जो भी सत्य पथ के साधक हैं उनके लिए एक उदाहरण है ये। देखो इन संसारी लोगों को देखो और सीखो कुछ उनसे। ये सीखो कि भाई तुमको यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो वैसी ही तुम्हारे भीतर उत्कट अभिलाषा हो, वैसी ही प्रबल लालसा हो, और वैसे ही जिस तरह तुम उसमें लिप्त रहते हो, तुम्हारी जितनी भी रागात्मक वृत्तियां हैं उनको प्रभु के अनुराग में रंग लो। सीखो इनसे। ये कितना इसके पीछे पागल रहते हैं, और जब तक तुम उस तरह पागल नहीं होगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। तो साधक को भी प्रभु को प्राप्त करने की वैसी ही उत्कट अभिलाषा की आवश्यकता पड़ती है। ये सीखना है इनसे। तो यानी जिसको हम किसी अन्य दृष्टि से देखते हैं उससे भी हम बहुत कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि देखो हाँ भाई हमें भी वैसे ही चाहिए। उनका लक्ष्य कुछ और है और हमारा लक्ष्य कुछ और है, बस यही तो मालूम पड़े।
उनका साध्य कुछ और है, हमारा साध्य कुछ और है। और वही तो कहा जाता है, लोग जानते नहीं है। जो लोग धन दौलत मान प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर ये भक्त जा रहा है। किंतु उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो बहुत लंबा रूट है, न जाने कितने जन्मों के बाद पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। अल्टीमेटली तो पहुंचेंगे, प्रलय आएगी तो सभी पहुंचेंगे, किंतु भक्त जो है वो तो इसी जन्म में पहुंचना चाहता है। तो सीखना यही है, उत्कट अभिलाषा वैसी चाहिए भक्त को भी। आगे है, संसार प्रत्यक्ष है, प्रभु इसमें छिपकर आनंद ले रहा है। देख रहा है कि संसार रूपी वृक्ष के समीप आकर यह फलाकांक्षी पत्तों में छिपे अपने प्रियतम अर्थात लक्ष्य को नहीं देख पा रहा। पत्तों से ही अपनी झोली भर भर कर धन्य होना चाहता है, फल की पहचान नहीं। पहचान नहीं तो चाह भी नहीं, चाह के बिना प्रयास भी क्यों कर हो। तो संसार तो दिखलाई देता है। उदाहरण लिया संसार रूपी वृक्ष का, कि जैसे एक पेड़ है और इसमें पत्ते लगे हुए हैं, वैसे ही पत्ते दिखलाई देते हैं और संसार जो है उसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है संसार। किंतु प्रभु तो इसमें छिपा हुआ है ना, जैसे पत्तों के बीच में कोई फल जो है वो छिपा हुआ हो, और प्रभु इसमें छिपकर आनंद ले रहा है। वो देख रहा है कि देखो ये समझ नहीं पा रहा, मैं तो इसी में छिपा हुआ हूं। ये आ गया इसके समीप, संसार रूपी वृक्ष के समीप आकर भी ये पत्तों में छिपे हुए अपने प्रियतम को नहीं देख पा रहा। फल की आकांक्षा तो है कि मैं जो करूं बहुत अच्छे से अच्छा मुझे फल मिले, किंतु वास्तव में जो फल छिपा हुआ पत्तों के पीछे उसकी ओर ध्यान नहीं है। वो तो पत्तों से ही अपनी झोली भरता रहता है, क्योंकि पत्ते ही उसे दिखते हैं। उसकी ओट में एक फल भी छिपा हुआ है, उसको वो देख ही नहीं पाता है, और अगर देख भी लेता है तो पहचान नहीं पाता। उसे वो फल भी पत्तों के जैसे ही लगते हैं, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं है उसको पता ही नहीं है जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें भी छिपा हुआ है परमात्मा। अब उसकी पहचान है नहीं तो फिर कैसे फल उसको पता लगे। तो वो पत्तों से ही अपनी झोली भर भर कर धन्य होना चाहता है। पहचान नहीं है, इसलिए उस फल को पाने की चाह भी नहीं है। चाह अगर है तो जो दिख रहा है, जो संसार प्रत्यक्ष है, इंद्रिय गोचर है, बस उसी के पीछे सारी इंद्रियां लगी हुई हैं, और मन भी अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को उन इंद्रियों के माध्यम से पूरा करता रहता है। तो है ही नहीं, मन में कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि पहचान ही नहीं है। और चाह के बिना तो प्रयास होगा तो कैसे होगा। जब तक चाह नहीं होगी तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। और चाह क्यों नहीं? क्योंकि पहचान नहीं। यही समस्या है एक संसारी प्राणी के सामने। आगे है, संसार का आस्वादन किया है, अतः संसार की पहचान है। संसारी भावों की पहचान है, अतः पशु की भांति सांसारिक भाव रूपी पत्तों के द्वारा ही अपनी इच्छा को तृप्त करता है। तो संसार का तो उसने स्वाद चखा हुआ है, इसलिए संसार की पहचान है उसको पता नहीं है। ये उसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों के अनुभव होते हैं, और वो सब उसे प्रेरित करते हैं, और वो पहचान लेता है सब चीजों को, क्योंकि उसका तो पहले भी उसने स्वाद चखा है, और इस जन्म में फिर से चख रहा है वो स्वाद, तो इसलिए पहचान है उसको। और जो भी संसार में जो भी तौर तरीके हैं, जो भी सिस्टम प्रोसीजर है, जो भी संसारी विचार भाव, उन सब की भी पहचान उसको है। तो क्या करता है पशु?
संसारी भाव रूपी पत्तों को ही चरता है। वैसे ही पशु की भांति, जैसे पशु जो है आता है पेड़ के पास और पत्तों को खाकर ही चला जाता है, फल से उसको कोई मतलब ही नहीं होता, वैसे ही एक सांसारिक व्यक्ति उस संसारी भाव के पत्तों को ही चरता रहता है और सोचता है कि हाँ मेरा तो पेट भर गया, मुझे तो तृप्ति मिल गई, मुझे और क्या चाहिए अब। क्योंकि फल की पहचान भी नहीं है, फल को देख भी लेगा तो पहचानेगा नहीं और उससे उसको कोई सरोकार ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको उससे, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं जाता है। आगे है, परमार्थ के अनुभवी संत की दृष्टि पत्तों पर नहीं सीधी फल पर जाती है। वह वृक्ष के समीप फल का भोग लगाने के लिए आते हैं, अर्थात संसार में प्रभु भजन का ही आस्वादन करते हैं एवं जो उनका प्रिय साथी होता है उसे भी अंतर में प्रभु के भाव का अनुभव करवाकर उसके मन में भी सत्य फल को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर देते हैं। प्रभु को प्रत्यक्ष किए बिना कोई प्रभु का प्रेमी भी कैसे हो सकता है। तो जो परमार्थ के अनुभवी होते हैं, जिनका पहले अनुभव रहा होता है पूर्व जन्म में, और उनकी भी हो सकता है कुछ ऐसी इच्छाएं हो जो पूरी नहीं हुई हो और इसके लिए वो आए हैं इस संसार में, और जब आए हैं तो उनके पास वो अपना पुराना अनुभव है पूर्व जन्म का भी और इस जन्म का भी अनुभव है परमार्थ का, तो इसलिए उनकी दृष्टि जो है संसार में उलझती नहीं है, क्योंकि पहले से उनके संस्कारों में वो चीज रहती है कि हमें उलझना नहीं है, बहुत हो गया, पत्तों पर पड़ती ही नहीं है उसकी दृष्टि संत की, वो तो सीधी फल पर पड़ती है कि हाँ ये फल है, पिछली बार मैंने देखा था, पूरी स्मृति जाग जाती है पूर्व जन्म का जिसको कहते हैं, एकदम होश आ जाता है और घटनाएं नहीं याद आएंगी, लेकिन लगा था कि हाँ यही तो भूला हुआ था, यही मुझे अब मिल गया, फिर से मिल गया, पिछली बार पूरा नहीं हुआ था मेरा लक्ष्य, अब हो गया, तो सीधी फल पर जाती है उनकी दृष्टि। तो इसलिए इस संसार रूपी वृक्ष के समीप वो किस लिए आते हैं, उस फल का भोग लगाने के लिए आते हैं। भोग लगाना क्या, पहले तो जिसने ये संसार बनाया है, संसार रूपी वृक्ष में जो लगा हुआ है ये फल, उस फल को लेकर जिस फल को लगाने वाले उसी को अर्पित करना वापस, यानी परमात्मा की वस्तु परमात्मा को ही अर्पित करना, उसी को भोग लगाना और उसके बाद उसी भोग का स्वयं प्रसाद लेना, उसका आस्वादन करना। तो वो संसार में प्रभु भजन का ही आस्वादन करते हैं, यही है उसका भोग लगाना। और इतना ही नहीं, उनके जो भी प्रिय साथी होते हैं उनके भीतर भी वो प्रभु के भाव का अनुभव करवा देते हैं। कैसे, भाई तुम भी चखो जरा, देखो इस फल में कितना रस है, कितना इसका स्वाद बिल्कुल विरला है, अलग है, तुमने कभी ऐसा फल नहीं खाया होगा, क्योंकि यह साक्षात प्रभु का भाव है, उसके प्रेम का रस इसमें बिल्कुल समाहित है। और इस तरह जब उनके जो साथी होते हैं, प्रिय साथी होते हैं, उनके भीतर भी प्रभु के भाव का अनुभव मिल जाता है और वो भी उस सत्य फल को प्राप्त करने की चाह लेकर आगे बढ़ चलते हैं। यानी उनके मन में भी उसको प्राप्त करने की इच्छा कि अगर संत ने प्राप्त किया है और संत मुझे उसका स्वाद चखा रहा है, तो क्यों ना मैं भी उसको प्राप्त करूं। और ये तो गुरुदेव हमेशा से कहते रहे हैं, ये एक ऐसा फल है जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं है कि मैंने उसको प्राप्त किया तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने प्राप्त किया तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
तो इस तरह से उसका प्रोत्साहन करते रहते हैं, चाह उत्पन्न की और आगे प्रोत्साहित करते रहते हैं। तब जाकर उनको अनुभव होता है कि हाँ, यही तो है प्रभु का रूप। ये जो रसास्वादन मुझे मिल रहा है उसके प्रेम का, भाव का, यही तो है प्रभु का एक ऐसा रूप जो मेरे अनुभव में आ रहा है। तो यह किसने प्रत्यक्ष किया? प्रत्यक्ष किया संत ने। तो बिना प्रभु को प्रत्यक्ष किए कैसे कोई प्रभु का प्रेमी हो सकता है? प्रभु का प्रेमी तभी है क्योंकि संत ने उसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है और अपने प्रिय साथियों को भी उसके लिए स्वाद चखाया है और प्रेम पैदा किया है, चाह पैदा की है, आगे बढ़ने की एक उत्कट अभिलाषा पैदा की है। तब जाकर प्रभु का प्रेमी होता है एक साधारण प्राणी, नहीं तो वो भी एक संसारी प्राणी की तरह है, बस पत्तों से ही अपना पेट भरता रहता है, अपने मन को तृप्त करता रहता है, समझता नहीं है कि वास्तविक भूख जो है, वास्तविक प्यास जो है, जो तृष्णा उसके भीतर है, वो तो उस फल के लिए है। या तो संत उसका स्वाद चखाते हैं तब प्राणी को समझ में आता है। आगे है प्रभु और प्रत्यक्ष। आश्चर्य क्यों? प्रभु प्रत्यक्ष होते हैं संत की वाणी में, संत की रहनी में। संत की वाणी कर्ण द्वार के द्वारा प्रभु भाव को अंतर में जागृत कर अनोखी चाह उत्पन्न करती है। संत का मृदु कोमल व्यवहार प्राणी को परमात्मा के आनंद की प्रेरणा प्रदान करता है। प्राणी के मन में परमात्मा की चाह उत्पन्न कर उसकी दृष्टि पत्तों से हटाकर फल की ओर आकृष्ट करता है। यह आकर्षण ही तो प्रेम रूप में पल्लवित होता है। तभी प्राणी की दृष्टि प्रतिपल, प्रति मुहूर्त फल प्राप्ति की ओर ही लगी रहती है। फल देख लिया है, चाह जाग गई है, अब उसकी तृप्ति पत्तों से होनी असंभव। इस समय पत्ते उसे बेकार प्रतीत होते हैं, अतः पत्तों का आकर्षण भी समाप्त होता है। तो इसमें यही कह रहे हैं, जो पिछले पैराग्राफ की अंतिम लाइन थी कि प्रभु को प्रत्यक्ष किए बिना कोई प्रभु का प्रेमी कैसे हो सकता है? तो बोला क्या प्रभु प्रत्यक्ष हो सकते हैं क्या ऐसे? बोला होते हैं। आश्चर्य की क्या बात है इसमें? अरे वो होते हैं संत की वाणी के द्वारा, संत की रहनी के द्वारा। रहनी यानी जिस तरह उनका रहन सहन, जो जीवन यापन करते हैं, वो उन दोनों के द्वारा सीख मिलती है, सोच मिलती है, समझ मिलती है और अपने आप ही प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसके जीवन में। संत की वाणी जब जाती है कानों के द्वारा भीतर, तो वो वाणी क्या है? प्रभु प्रेम रस से सानी। प्रभु का प्रेम, उसका भाव, उसके रस से भरी हुई है वो वाणी। और जब भीतर प्रवेश करती है तो भीतर में एक अनोखी चाह उत्पन्न करती है। एक ऐसी चाह जो पहले कभी अनुभव में आती ही नहीं है। एकमात्र संत की वाणी का ही चमत्कार होता है। तो यहां हम इस भ्रम में न रहें कि वो वाणी सिर्फ मौखिक वाणी है। जिस तरह पहले बताया, कुछ देख कर, कुछ सूंघ कर, किसी का स्वाद लेकर, कुछ स्पर्श कर, यानी जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भी हमारे भीतर प्रवेश करता है प्रभु का भाव, देखकर भी, सुनकर भी, सुगंध से भी, यानी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां किसी न किसी रूप में वो संत का भाव हमारे भीतर प्रवेश करता ही करता है। तो हम क्या करते हैं? वाणी सुनते हैं या पढ़ते हैं? बोलते हैं हमने तो सुनी ही नहीं संत की वाणी। ठीक है, जो रिकॉर्डेड है उनकी वॉइस में
जो संतमणि प्रवचन है उनको सुनते हैं, तो उनको सुनने से भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, पढ़ने से भी बहुत पड़ता है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो हम आंखों से पढ़ रहे होते हैं ना शब्दों को, वाक्यों को, किंतु फिर भी भीतर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह किसी भी रूप में असली चीज क्या है समझने की, वो है प्रभु का भाव। वो अनुभव आना चाहिए, और भाव का एक अनुभव मिल गया, थोड़ी सी भाव की जागृति हुई, फिर उसके प्रति एक अनोखी चाह पैदा होती है। ये उसकी पहचान है कि और मैं इस भाव को पाऊं, और उस भाव को मैं प्रगाढ़ करूं और इसकी गहराई में जाऊं। लेकिन जब तक गंभीरता नहीं होगी उसके प्रति, तब तक वो प्रभु का भाव आता है, भले ही कर्ण द्वार से, भले ही चक्षु द्वार से या किसी और द्वार से आता है, चला जाता है, स्पर्श देता है भीतर में, सूक्ष्म का स्पर्श, किंतु वो टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो चाह इतनी उत्कट नहीं हुई। जो पहले बताया कि इन संसारी प्राणियों से सीखे भक्त कि कितनी उत्कट अभिलाषा चाहिए उसके लिए, सिर्फ ऊपरी हिसाब किताब करके कि भाई ठीक है उससे तो हमारा काम चल रहा है बस। तो क्या ऐसे जीते हैं संसार में जो जीते हैं प्राणी? नहीं, वो हमेशा और की चाह रखते हैं, वैसे ही है, उसके लिए उत्कट अभिलाषा रखते हैं, तब जाकर उसके अंदर में गंभीरता आती है। सीरियसली जब तक नहीं लेंगे तब तक भाव में गंभीरता नहीं आती। गंभीरता से लेते हैं तब गहनता और प्रगाढ़ता दोनों चीजें साथ साथ आने लगती हैं। इसीलिए हर बार जब बात होती है, यह चर्चा में अवश्य आता है कि भाव में क्या चाहिए। भाव में गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता चाहिए, तब वो चाह एक अनोखा रूप लेती है। फिर जब संत का हम जीवन देखते हैं, उनका एक कोमल व्यवहार देखते हैं, तो कोमल व्यवहार क्या ये बाहर का व्यवहार है? ठीक है, जिन्होंने उनके साथ सशरीर व्यवहार किया है उनके लिए एक अलग अनुभूति है, किंतु आज भी सूक्ष्म का व्यवहार जब हम देखते हैं कि हम कितने व्याकुल हैं, कितने परेशान हैं, और न जाने किन किन चिंताओं में फंसे हुए हैं, और उस वक्त कहीं से आके कोई हमारे हृदय में कुछ ऐसा स्पर्श दे जाता है, इतनी कोमलता का एक अनुभव दे जाता है, और हम एकदम शांत हो जाते हैं। कौन है वो? वो कोई और नहीं है, वो संत है। किस रूप में आया है? वो हमें सांत्वना देने, हमें दिलासा देने, हमें शांत करने, हमारी चिंता का हरण करने, किसी न किसी रूप में हमें भीतर में अनुभव दे देता है। और ऐसे में भी यदि हम बाहरी चीजों पर ही आश्रित होंगे कि भाई कोई मुझे बोले है, और देख भैया कुछ नहीं होगा तेरा, तो सब समस्या हल हो जाएगी, सब गुरुदेव संभाल लेंगे, हम उसको सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उत्सुक बने रहते हैं। इसलिए संत जो हमें भीतर में अनुभव देना चाहता है वो हमें नहीं मिल पाता है। यह बात हमें अच्छी तरह से कान खोलकर सुन भी लेनी चाहिए, समझ भी लेनी चाहिए। ठीक है, जो लोग उनके साथ रहे हैं उनके जीवन काल में, उनको हो सकता है संत ने इसी भाषा में कहा हो और वही उन्होंने अनुभव किया हो और वही वो आगे बढ़ा रहे हो, किंतु यदि हम उसी में उलझे रहे तो जो सूक्ष्म का स्पर्श है उसे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम मुखापेक्षी हो जाते हैं दूसरों के, कि कोई मुझे बोले, कोई मुझे सांत्वना दे, जबकि वो सांत्वना हमारे भीतर की होती है। वो कोमलता, वो व्यवहार कुछ इस तरह मिलता है संत का हमारे भीतर, तो परमानंद के आनंद की प्रेरणा देता है। वो इतना हमको रिलैक्स कर देता है, इतना हमें आनंदित कर देता है कि भाई और आगे बढ़ो तुम। तो एक और वाणी उसकी प्रभु के भाव का आकर्षण पैदा करती है, दूसरी ओर
जो वो भीतर सहलाता है तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि बस इससे ज्यादा आनंद है क्या। और प्राणी के मन में परमात्मा की चाह उत्पन्न होने लगती है। अब उसकी दृष्टि पत्तों पर नहीं है, अब उसकी दृष्टि फल पर आ गई है, और यह एकमात्र संत की कृपा से ही संभव होता है। तो फल की ओर आकृष्ट करता है संत उसका ध्यान, और उस आकर्षण में जो प्रेम पल्लवित होता है। पल्लवित होना क्या है? धीरे धीरे, जैसे पौधा है। अब पहले तो प्रेम का बीजारोपण हुआ, फिर धीरे धीरे वो उसको सींचता है संत, फिर वो प्रेम पल्लवित होने लगता है, पौधे का रूप लेने लगता है, बड़ा होने लगता है। तभी तो प्राणी की दृष्टि प्रतिफल प्रति मुहूर्त फल प्राप्ति की ओर ही लगी रहती है कि कब ये प्रेम इतना पल्लवित हो जाए, एक वृक्ष का रूप धारण कर ले कि बस मुझे अपने अंतःकरण में ही उस फल की अनुभूति हो। मैं तो मिट गया, अपने आप को मिटा दिया मैंने, तो उस बीज की तरह मिटा दिया संत के चरणों में। और जब तक बीज मिटता नहीं तब तक फिर से वो बीज बनता नहीं, यानी बीज मिटकर भी बीज ही बनता। कैसे? फल के रूप में। उसकी दृष्टि फल पर ही है। जब फल पर दृष्टि रहती है तो उसे भी बीज रूप में वो परमात्मा अनुभव में आता है, जो इस पूरी सृष्टि के भीतर छिपा हुआ है। बाकी सब पत्ते ही पत्ते हैं। तो फल देख लिया है, चाह जाग गई है, तो अब तृप्ति पत्तों से तो नहीं होगी, असंभव है ये तो। पहले देखा नहीं था ना, पहचाना नहीं था, समझ नहीं थी, कोई चाह पैदा होगी तो कैसे होगी। लेकिन अब देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया, और अब क्या है? अब तो पत्तों से तृप्ति तो असंभव है, होगी ही नहीं। क्या करेंगे पत्ते? अब चाहिए, पत्ते भी तो चाहिए ना, फल की सुरक्षा के लिए होते हैं पत्ते। वैसे ही जो फल का भाव, ईश्वरीय भाव जो हमारे भीतर है, उसकी सुरक्षा के लिए यदि हम समझें ये संसारी भाव, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही ना उसकी सुरक्षा के लिए। इसलिए तो अब पत्ते उसे बेकार प्रतीत होते हैं। ठीक है, बेकार हैं, रहने दो उनको, पत्तों को पेड़ पर ही लगे रहने दो। पत्ते बेकार, हमें किससे सरोकार? फल से सरोकार। तो बस पत्तों का आकर्षण अब नहीं है, अपने आप पत्ते उस फल की सुरक्षा करते रहते हैं। आगे है, सत्य के साधक को जीवन की अवधि अत्यंत अल्प प्रतीत होती है। उसके लिए यह अवसर अत्यंत कीमती होता है, अतः इसी अवधि में फल प्राप्त करने को आतुर होता है। फल तो प्रत्यक्ष है, जितनी उत्कटता से हाथ बढ़ाएगा प्राप्त करेगा। आतुरता के अभाव में प्राणी अभावग्रस्त रहता है। कभी समय का अभाव, कभी शक्ति का, कभी दीनता-हीनता का भाव। जब तक आतुरता नहीं तब तक अभाव ही अभाव देखता है चारों ओर। लक्ष्य के लिए आतुर प्राणी अपनी ओर नहीं देखता, वह देखता है ध्येय की ओर। प्राप्तव्य वस्तु पर ही उसकी दृष्टि होती है। प्रेमी भक्त ही संशय एवं अविश्वास से मुक्त होता है। वह अपनी योग्यता अयोग्यता पर ध्यान न देकर केवल प्रभु प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा लिए उसी के ध्यान में मग्न रहता है। और इसमें एक भक्त का लाइफ स्टाइल बता दिया पूरा, एक साधक का जीवन क्या होता है, और यदि ऐसा जीवन नहीं है तो होना चाहिए। चाहिए क्या? अगर ये नहीं लगता संभव तो फिर फल प्राप्ति भी संभव नहीं है। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए सत्य के साधक को, क्योंकि उसको पता होता है कि यह जीवन की अवधि कितनी है, बहुत छोटी है।
और जल्दी से जल्दी मुझे एक एक क्षण का पूरी तरह स्वाद लेना है, उसको काम में लेना है। और उसके लिए जो भी अवसर है, ये जीवन रूपी जो अवधि मिली है, इसके अलावा कब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसी अवधि में इसी अवसर को मिला है। अवधि तो मिली, अवसर क्या मिला कि संत मिला, संत मिला, अवसर मिला, अवसर मिला तो सर उसको सौंप दिया। अवसर, ये भी गुरुदेव ने कहा है कि अब सर दे, तो दे दिया सर। अब क्या है, अब बड़े आराम से आगे बढ़ो, फल तो दिख ही रहा है सामने। तो जितनी उत्कट अभिलाषा होगी, जितना और हाथ बढ़ाएगा उस ओर, यानी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा, तो जितना हाथ बढ़ाएगा और उतनी जल्दी वो उसको प्राप्त करेगा। किंतु होता क्या है, उतनी आतुरता होती नहीं है, उतनी प्रबल अभिलाषा होती नहीं है, और इसलिए उसके अभाव में प्राणी अभावग्रस्त बना रहता है। यानी हर चीज में फिर उसको अभाव ही अभाव दिखाई देता है। जो अभाव से ग्रसित होता है उसको अभाव दिखता है, और जो भाव की गोद में होता है उसको भाव ही भाव दिखता है। तो एक तो ग्रस्त है और एक गोद में मोद मनाता है। यही अंतर है, जो भाव में जीता है और अभाव में जीता है। तो जब तक आतुरता का अभाव रहेगा तो बार बार भाव से वंचित होता रहेगा, और वो अभावग्रस्त ही बना रहेगा प्राणी। क्या करें, समय नहीं मिलता है, समय का अभाव। अरे घर के इतने काम करने होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना, कमाना भी तो है हमको। तो भाई लोग तो यही बोलेंगे, जेंट्स लोग, और बहनें ये बोलेंगी, इसको संभालना, उसको ये करना, वो करना। टाइम ही नहीं मिलता, किसी के पास टाइम नहीं है। आज पूछ लो, यह तो भक्त होता है, साधक, जिसको अपने लक्ष्य का बोध होता है, बस उसको समय निकालना ही होता है। किंतु जो आतुरता नहीं, जिसके भीतर उत्कट अभिलाषा नहीं, तो उसको कभी समय का अभाव दिखेगा, कभी शक्ति का। मुझसे तो नहीं होता भाई, इतनी ताकत मुझ में नहीं है, इतना बल नहीं है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं मैं तो। और मैं हूं क्या, मेरे लिए संभव है क्या? गुरुदेव तो बता गए, ऐसे करो ऐसे करो, अब वो खुद कर गए तो क्या है, वो तो संत थे, हम थोड़े ही संत हैं? बड़ा दीनहीन अपने आप को मान बैठता है और अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेता है। उनके द्वारा संभव था, उनके तो संस्कार ऐसे थे, हमारे तो संस्कार इतने खराब है, हम तो बहुत दीनहीन है, एकदम कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो संभव। और इन्हीं सब में जीता रहता है और अपने आप को बचाता रहता है। कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आतुरता नहीं है, और उस आतुरता जब तक नहीं होगी तो उसके अभाव में अभाव ही अभाव दिखाई देगा। किंतु जो लक्ष्य के लिए आतुर है, जल्दी से जल्दी पहुंचना, आतुर मतलब बस फटाफट, जितनी जल्दी हो, पूरा का पूरा समय जब भी मुझे मिले उसी में लगाना है, जितनी भी मेरी शक्ति है उतनी मुझे उसमें झोंक देनी है। आई हैव टू गिव माई 100%। वो जब देने लगेगा तब लक्ष्य के लिए वो आतुर है एकदम। तब फिर वो अपनी ओर नहीं देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, नहीं, मुझे तो केवल दिख रहा है लक्ष्य और कुछ नहीं, ध्येय की ओर। कोई बाधा, कौन बाधा, कैसी बाधा? कोई बाधा है ही नहीं मेरे सामने, वो देखता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कोटेशन डाला गया था, ये बाधाएं ऐसी डरावनी वस्तु होती हैं, कब दिखाई देती हैं? जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। जब हम लक्ष्य की ओर ध्यान रखेंगे, ध्येय की ओर ही हमारा ध्यान है, तो फिर ये सब चीजें दिखलाई ही नहीं देती है। उसको बस एकमात्र लक्ष्य दिखता है, और उसकी दृष्टि कहां है? बस इसको प्राप्त करना है। ये फल दिख गया, झलक दिखा दी संत ने उसकी, अब तो बस वही चाहिए,
और कुछ नहीं है, पत्तों से बात नहीं बनेगी, अब तो वो फल ही चाहिए। और प्रेमी भक्त ऐसी अवस्था में क्या है, उसे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब विश्वास का तो मतलब ही नहीं है, इतना विश्वास से लबरेज होता है, भरा हुआ, तो किसी और को स्थान ही नहीं है। जब भीतर पूरा विश्वास से सराबोर है तो कहां से संशय आएगा? आ ही नहीं सकता। कहां से अविश्वास आएगा? आ ही नहीं सकता। इतना जोश, इतना जुनून, इतना एकदम बिल्कुल एक्साइटेड है वो, जल्दी से जल्दी पहुंचूं मैं, जितना समय, ज्यादा से ज्यादा समय, और पूरी शक्ति उसमें झोंक देता है, तब अपने आप ही इन सब से मुक्त हो जाता है, जो भी संशय है, जो भी अविश्वास। और वो ध्यान नहीं देता कि मैं इसको पाने के योग्य हूं या नहीं हूं। वो तो केवल प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, यही एक उत्कट अभिलाषा उसके भीतर होती है। उसी अभिलाषा को लेकर वो उसी के ध्यान में मग्न रहता है। यानी हर वक्त मुझे तो पहुंचना है, मुझे तो पाना है प्रभु। दिन हो, रात हो, सोए हो, जागे हो, कुछ होश ही नहीं रहता समय का। बस यही चाहिए, यही चाहिए मुझे तो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आ गया, जीवन इसीलिए मिला है, इसीलिए सत्संग मिला है, सब कुछ है, और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक यह अवस्था नहीं बनती तब तक फल की प्राप्ति ऐसा ही है कि फिर दोष देते रहो समय को, दोष देते रहो अपनी शक्ति को, कि क्या करें, इसकी कमी, उसकी कमी है ही नहीं, इतना मनोबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, ये सब बातों को दोष देते रहें। असली चीज क्या है? असली चीज है हम बस अपना कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। जैसे है ना, बड़े आराम से जिंदगी चल रही है, कुछ नहीं करना, और अब सब कुछ हमारे यहां ही अपने आप ही हो जाए। पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, बताया किसी ने, फल है इसमें, है फल है, कब टपकेगा तब मुझे मिल जाएगा। किंतु भक्त ये नहीं कहता, वो तो अपनी साधना के द्वारा अपने साध्य तक पहुंचता ही पहुंचता है। अब उसको पेड़ पे चढ़ना हो, डालियों के ऊपर में टेढ़ा मेढ़ा करना हो, जैसे भी करना हो, वैसे पड़ा नहीं रह सकता। उसकी दृष्टि वहां है और उसको उसे पाने की आतुरता है। जब तक नजर में नहीं आया था तब तक कुछ और बात थी, लेकिन अब नजर में आ गया तब उसको कैसे छोड़ सकता है? तो यही बात समझनी है और यही यहां पर समझा रहे हैं। आज यही पूरा करते हैं। तनुश्री, हाँ नमस्कार, बोलो। ये पूछना था कि राग व्यवहार में बदल जाता है, ये थोड़ा क्लियर करना था, स्टार्टिंग में आया। क्या बताओ आप, कौन सा पैराग्राफ, कौन सी लाइन? सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो क्या? संसार से प्राणी का राग है, अतः वस्तु का थोड़ा सा आश्रय पाकर इंद्रियां उसके राग को व्यवहार में बदलकर प्राणी को संसार के कार्यों की प्रेरणा प्रदान कर उसे संसारी बना देती हैं। राग को व्यवहार में बदलना मतलब, राग तो एक वृत्ति है ना, राग तो सूक्ष्म है। जब वो व्यवहार में बदलती है यानी वो स्थूल रूप में आ जाती है, यानी संसारी कार्यों में ही वो उलझ जाता है स्थूल में। यही कह रहे हैं कि उसी के प्रेरणा देता है वो। संसार का प्राणी के प्रति राग है,
संसार से प्राणी का राग है। और थोड़ा सा भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है कि हाँ वस्तु उसके जीवन में आ गई, वस्तु के साथ पूरी तरह से उसका तादात्म्य हो गया, उसको खूब पूरी तरह एंजॉय करने का भाव आ गया, तो इंद्रियां जो है धीरे धीरे उसको व्यवहार में बदल देती हैं। और जो भी उसके लिए उसको करना है कि वस्तु को प्राप्त करना है, अब तो भाई जो संसारिक कार्य होंगे उसी के लिए प्रेरणा मिलती है उसको, और वो संसार में ही रमता चला जाता है। यही मतलब है। मतलब जैसे वस्तु पाने के लिए परिश्रम करना है, उसको खरीदना चाहता है, जो भी है, अगर है उसके पास, उसकी पूंजी है तो ले लेगा। अच्छा, अगर पूंजी नहीं है तो पूंजी के लिए लग जाएगा वो। अच्छा। ये सेकंड चीज और पूछनी थी कि जो पत्ते और फल का एग्जाम्पल है ना, हाँ, तो फल तो समझ में आ रहा है कि जैसे ये प्रभु या परमात्मा के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये जो पत्ते हैं ये किसके लिए यूज हुआ है? ये संसारी जो बातें हैं ना उनके लिए है। पत्ते जो हैं वो ज्यादा होते हैं ना, एक वृक्ष में पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये जो संसारी है भाव विचार यही है चारों तरफ। उसके पीछे परमात्मा छिपा हुआ है फल के रूप में, उसको देख नहीं पाता है, वो इन पत्तों से आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है वो फल। तो जो संसारी प्राणी होते हैं पत्ते को देखते हैं, और जो उदाहरण आया ना बाद में कि पशु की तरह पत्तों को ही चरता रहता है, उसी से तृप्त होता रहता है वो। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। जैसे अभी जो बात चल रही है कि संसारिक भाव जो है वो पत्ते हैं, तो वे पेड़ में तो देखते हैं कि वो पत्ते फल की सुरक्षा करते हैं, तो वो तो समझ में आता है। तो जीवन में संसारिक भाव उस परमात्मा के फल की आपने एलुब्रेट करते हुए बताया था कि पत्ते फल की सुरक्षा करते हैं, तो ये जीवन में संसारिक भाव उस परमात्मा रूपी फल जो थोड़ा थोड़ा दिखता है उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं? अध्यात्म में कहते हैं इस चीज को समझा। अरे वो तो छिपा हुआ है। देखो दो रूप है यहाँ पर। ये जो रूपक लिया गया है फल और पत्तों का, एक रूपक ये है कि पत्तों ने आच्छादित कर रखा है उस फल को, यानी ढक रखा है, ये एक उदाहरण है, इसलिए वो परमात्मा दिखलाई देता नहीं है। लेकिन जब पत्तों से हटाता है अपना ध्यान, कौन दिखाता है उन पत्तों को हटाकर? वो संत दिखलाता है कि इसमें फल है। तो जो पत्तों के प्रति जो आकर्षण उसका था, वो आकर्षण समाप्त हो करके अब उसका आकर्षण फल के प्रति हो जाता है। तो फल के प्रति जब आकर्षण होता है तो उसको फिर पत्तों की बिल्कुल भी सूझ होती नहीं है, कोई विचार होता नहीं है उसके भीतर। अपने आप ही वो रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका आकर्षण अब उसके जीवन में समाप्त हो गया। पहले पत्ते आकर्षित करते थे, यानी संसारी भाव विचार, अब उसे लगता है कि ये तो बेकार उलझा हुआ था, मैं बेकार प्रतीत होते हैं उसको। वो रक्षा करते हैं, वो तो पत्तों का नेचर है, उसका ध्यान उस पर नहीं है। हम अगर उनको बेकार समझ के तोड़ ताड़ के फेंक देंगे पत्तों को, तो वो तो उचित नहीं है। यहां पर बात ये समझने की है और कुछ नहीं है। वो पत्ते अगर वो रक्षा कर रहे हैं फल की तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं। पहले भाव क्या है कि उसको ढक के रखा है, बाद में भाव क्या है कि हाँ, अगर आपको फल के ऊपर आकर्षण आ भी गया है और आपका ध्यान जो है पत्तों से हट भी गया है, तो रहने दो ना पत्तों को, आपको क्या लेना देना उससे। यहाँ पे वही कंफ्यूज इसलिए हो रहा था कि फूल में तो पेड़ों में तो करते हैं, तो जीवन में कैसे मतलब वो पत्ते रक्षा करेंगे उस फल की, मतलब तो उनको हटाना है, ध्यान नहीं देना बस। हाँ, वो रहेंगे, उसमें क्या हो गया? आपका ध्यान तो वहां पर है ना, ध्येय पर। जहां पर आपका ध्येय है, आपका जो लक्ष्य है, वहां पर है ध्यान। हाँ भी, हाँ ठीक है। हाँ भी, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, नीतू गुप्ता।
हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे आज में भी आपने कहा था कि फल प्राप्ति के लिए अगर जो भक्त होता है वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी होके वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है। हाँ, तो टेढ़ा मेढ़ा होने से मतलब क्या तात्पर्य था? मतलब जिसको कहते हैं येन केन प्रकारेण, हाँ? चाहे जैसे भी हो, मुझे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब उसका ध्यान किसी भी बाधाओं पर नहीं है, कोई भी उसे अब बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो उनमें बंधा हुआ नहीं है, वो तो स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से जैसे तैसे करके वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसको अब तौर तरीका समझ में आ गया कि ये रास्ता है, अब जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। जीवन की अवधि बहुत सीमित है, इसलिए वो सारे रिसोर्सेज अपने जो हैं, जितना भी उसके पास समय है, जितना भी उसके पास शक्ति है, बल है, जो कुछ भी उसकी जो क्या कहे जीवन उसके पास जो है, तो वही तो प्राणों को उत्सर्ग करना होता, और क्या है। सब झोंक देता अपनी पूरी ताकत, अपने प्राणों का उत्सर्ग, भले ही मर जाऊं मैं लेकिन इसको प्राप्त करूं। ये है इसका भावार्थ। हाँ, ठीक है भैया। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ। ठीक है, फिर अब पूरा करते हैं, समय भी हो गया।